अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ अज़ीम साहब मौजूद हैं, तो इनके साथ थोड़ी सी सुपर कैपेसिटर बैटरी के हवाले से डिस्कशन करते हैं। तो जी अज़ीम साहब, आप मुझे मतलब पता चला है कि आप दुबई में जो है सुपर कैपेसिटर बैटरी को प्रोडक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हुँ। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हुँ, तो हुँ। आप मुझे काइंडली बताइएगा कि आप इधर सेल मैन्युफैक्चर करेंगे या आप बैटरी को मैन्युफैक्चर करेंगे? देखें जो बैटरी आज की दुनिया में जो सुपर कैप एक तो हर एक जगह पे कह लें इसकी नीड बन चुकी है। तो सबसे पहले हमारा प्लान ये है कि दुबई में फ्री ज़ोन के अंदर जो है, हम सबसे पहले जो है वो सुपर कैपेसिटर का सेल जो है वो बनाने जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जब तक आप सुपर कैपेसिटर का सेल नहीं बनाते या उसकी पूरी डिज़ाइनिंग नहीं करते, डेवलपमेंट नहीं करते, पूरा प्लान नहीं करते, तो इसका कोई ख़ास जो है वो उस तरह से एडवांटेज नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में इसकी प्रोडक्शन होनी है। बैटरीज बहुत ज़्यादा चाहिए, पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल जितनी भी हैं उनके लिए चाहिए, सोलर के लिए चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हमारा जो प्लान है वो एक्चुअली ये है कि हम सुपर कैपेसिटर जो सेल है इसको बेसिकली मैन्युफैक्चर करें, और हमारा पैरेलल जो प्लान है इसी को बनाने का वो इवन पाकिस्तान के अंदर भी है। इवन जो है जो बाज़ दूसरे ममालिक जैसे इंडिया जो है, इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, वहाँ पे भी वो कुछ प्लान कर रहे हैं। इंडोनेशिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और वहाँ पे बड़ी डिमांड है, वहाँ पे भी बनाने जा रहे हैं। चाइना और हांगकांग के अंदर भी हम प्लान कर रहे हैं कि सेल की जो है मैन्युफैक्चरिंग की जाए, और सेल के ऊपर जो डेवलपमेंट है वो सारी की सारी हमारी हो चुकी है, उसकी टेस्टिंग हो चुकी है। तो जिस तरह आपने कहा वो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसका सेटअप करने जा रहे हैं सेल को बनाने का, और उसके साथ डेफिनेटली जो है वो बैटरी हम लोगों के लिए भी ओपन करेंगे और हमारे लिए अपने लिए भी ओपन है। हम ऑलरेडी बैटरी बना भी रहे हैं और उसको बेसिकली उधर बनाएंगे भी जो है वो। तो अच्छा, ये जो सेल है आप इसको किस शेप में बनाने जा रहे हैं? आप प्रिज्मेटिक बनाने जा रहे हैं, इसको पाउच में बनाने जा रहे हैं या सिलिंड्रिकल शेप बनाने? देखिए, वंस जो आपकी मटेरियल की डेवलपमेंट हो जाती है, मिसाल के तौर पर टेस्टिंग हो जाती है, तो सेल की जो डिफरेंट फॉर्म या कह लें डिफरेंट जो उसकी शक्लें हैं या उनकी जो फॉर्म है वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन के ऊपर। आप देखें कि पोच फॉर्म भी जो है बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त चल रही है। कहीं पे वेट का मसला अगर नहीं होता तो वहाँ पे सिलेंड्रिकल फॉर्म जो है वो बड़ी चलती है। इसी तरह से जो है सिलेंड्रिकल में भी, सिल्वर बॉडी में भी आता है, स्टील में भी आ जाता है। इसी तरह से जो है आपको पता है कि छोटे साइज़ में भी, बड़े साइज़ में भी ये चीज़ें, लेकिन हमारी प्रायोरिटी जो होगी वो पोच फार्म में होगी, क्योंकि अभी नेक्स्ट जो आने वाला टाइम है ना उसमें वेट और साइज़ बड़ा मैटर करता है। तो और वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी जो कंपैरेटिवली जो है बड़ी सिंपल है, तो हम पोच फार्म से ही शुरू करेंगे जो इसको जो है आगे लेके चलेगी बेसिकली। तो ये पाउच फार्म में एग्जैक्ट मटेरियल क्या होगा, सेल का कंपोजिशन क्या होगा? ये एक बड़ा अहम क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे सीक्रेट भी हैं जो कि नॉर्मली वो हम आपको पता है कि ओपन ही करते हैं कि कोई ऐसा मसला नहीं है। इस वक्त बैटरी के अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो हाइब्रिड टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं। हाइब्रिड टेक्निक्स ये होती हैं कि कुछ मटेरियल वो हैं जो कैपेसिटर को बेसिकली जो है फास्ट चार्जिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी वो मटेरियल की जो अपनी प्रॉपर्टी है, जैसे ग्रेफिन है, वो बड़ा फास्ट जो है वो चार्ज डिस्चार्ज करती है, लेकिन उसमें डेंसिटी नहीं होती। और अगर आप देखें कुछ मटेरियल जो है उनके अंदर डेंसिटी होती है, जैसे अभी आप देखें लेड स्टील जो है उसके अंदर बड़ी डेंसिटी है, लिथियम में अभी तक जो है बहुत ज़्यादा जो है वो डेंसिटी है। तो क्या किया जाता है नॉर्मली, इसको जो है हाइब्रिड टेक्निक जैसे बोलते हैं कि यानी आप डिफरेंट जो पॉलीमर्स हैं उनको लेके तो मिक्स कर लेते हैं। बहुत पहले ये होता था कि जो बैटरी है, नॉर्मल बैटरी, उसके साथ सुपर कैपेसिटर छोटा सा लगाया जाता था, वो बाहर से फिजिकल फॉर्म में जो है पैच किए जाते थे। यानी कि आप समझ लीजिए एक बैटरी है और साथ में सुपर कैपेसिटर है, तो क्या किया जाता था, आप जैसे चार्ज करते थे तो सुपर कैपेसिटर फ़ौरन चार्ज करके बैटरी को ट्रांसफ़र कर रहा होता था। अब यही फंक्शन जो है वो बेसिकली मटेरियल के अंदर कर दिया गया है। मटेरियल के अंदर ये है कि जब आप मटेरियल में मिक्स कर देते हैं या उसकी कंपोजिशन बना लेते हैं, तो होता क्या है कि आपने मटेरियल में लेट से जो है लिथियम मिक्स कर दिया है, उसमें ग्रेफिन मिक्स कर दिया है, उसमें कोबाल्ट मिक्स कर दिया है, या इवन जो है टाइटेनेट मटेरियल है वो मिक्स कर दिया। तो होता क्या है, सबसे पहले जैसे ही आप जो है फ्लो देते हो करंट का या चार्ज का, तो सबसे पहले वो मटेरियल जो है उसको पिक करता है जो बेसिकली फास्ट चार्ज या जो है डिस्चार्ज की ऑप्शन रखता है। और जैसे ही उसके पास जो है ये चार्ज पिक हो जाता है, और फिर साथ ही जो है क्योंकि उसका कम्बिनेशन या कह लें कंपोजिशन साथ ही मिक्स होती है। और इसकी मिसाल ये है कि वैसे सिंपल मिसाल दे दूँ, जैसे आटा है, आटे के अंदर आपने जो है वो नमक मिलाया हुआ है, तो जब आप लेट से खाने लगेंगे तो सबसे पहले जो है आपको नमक का जो है वो टेस्ट जो है वो मिलेगा, आटे का बाद में मिलेगा, एक बात है, लेकिन वो मिक्स होता है, ठीक है या नहीं। तो आपका जो टेस्ट है वो डिटेक्ट कर लेता है कि जो है
ये जो है फिलिंग नमक की। और इसी तरह सेम जो है बैटरी के फिर मटेरियल क्या करते हैं, अपना अपना फंक्शन कर रहे होते हैं। जो डेंसिटी वाला मटेरियल वो आस्ता डेंसिटी में कन्वर्ट हो जाता है, जो चार्ज फास्ट चार्ज और डिस्चार्ज का फंक्शन कर रहा है वो जो इस तरह कर लेता है। तो ये जो डिफरेंट किस्म के मटेरियल हैं, इनकी कंपोजिशन डिज़ाइन करके बेसिकली आज की दुनिया में जो ये सारे का सारा जो है, तो आप अंदाज़ा करें आज कमाल की बात यह है कि आपकी कंपोजिशन यानी आपका फार्मूला जिसको आप रेसिपी कहते हैं, ये फार्मूला ही बेसिकली कोक ड्रिंक बहुत सारी चीज़ों के भी हैं। ये जो फार्मूला है ये आज पेट्रोल है, यानी कि कभी पेट्रोल या एनर्जी के लिए जो ये जो सारा गैस और ये ज़मीन से निकाली जाती थी, और आज जो है यही एनर्जी जो है फार्मूले के तहत बनाई जाती है कि जी इतने % ग्रेफिन कर दें, इतने % जो है वो कोबाल्ट हो जाएगा, इतने % जो है टाइटेनेट हो जाएगा, इतने % जो है वो लिथियम ऑक्साइड हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों के साथ कम्बिनेशन मिला के जो बेसिकली बनता है, ये वो मटेरियल है जिनके ऊपर दिन रात काम हो रहा है, और इन्हीं के कम्बिनेशन से डिफरेंट किस्म की बैटरी जो है प्लान की जाती हैं, जिनको हम जो है वो बेसिकली लेके आ रहे हैं। और हम लोग ज़्यादा जो है हमारा वो कोई तकरीबन ग्रेफिन बेस टाइटेनेट मटेरियल हैं, ग्रेफिन बेस जो है आपके लिथियम मटेरियल्स हैं, और आने वाले टाइम में फिर उसको आगे लेके जाएंगे कि वो बेसिकली जो है सेमीकंडक्टर बैटरीज जो हैं, यानी कह लें कि सॉलिड स्टेट बैटरीज जो हैं वो उसमें भी चली जाएंगी। थैंक यू वेरी मच अजीम साहब, आपने इतना ब्रीफली एक्सप्लेन किया। और अच्छा आप मुझे ये बताएं कि इसमें इन्वेस्टमेंट अगर कोई इंसान मतलब कोई इन्वेस्टर अगर इसमें आपके साथ पार्टनर बनना चाहे तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? दुबई के अंदर एक तो ये है कि फ्री जोन में काम करने का मकसद ये भी है कि क्योंकि पूरी दुनिया से इस वक्त बैटरी के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही है, और जितनी इन्वेस्टमेंट पेट्रोलियम पे, माइनिंग पे, रिफाइनरी पे लोग करते थे, आपको पता है कि लोग जो है ना वो डिफरेंट जो कंपनीज थी बड़ी बड़ी उनके शेयर ख़रीदते थे, ठीक है, और फिर जॉब्स बड़ी क्रिएट होती थी ये पेट्रोलियम के ऊपर। ये अब वो सारी की सारी पेट्रोलियम की जितनी इन्वेस्टमेंट थी इन एनी फॉर्म वो अब कन्वर्ट हो रही है बैटरी में। तो लोग चाहते हैं, लोग जो है अभी बल्कि आप देखें जैसे टेस्ला की गाड़ी पे बहुत सारी लोगों की इन्वेस्टमेंट हुई, इसी तरह बैटरी जो है एज ए एनर्जी सेक्टर जो है इसके ऊपर बहुत सारी दुनिया इन्वेस्ट करना चाह रही है। सो दुबई में क्योंकि लोग ज़्यादा वो ट्रस्ट भी कर रहे होते हैं, और इसी तरह से तो हमारा प्लान ये था कि क्योंकि इंटरनेशनल बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली ये हम एक ओपन है इस मामले में कि जो लोग हैं वो इसमें खुल के इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेक्टर है, ये छोटी चीज़ ही नहीं है, ये एक फ्यूल की तरह है जिसमें जो है आप समझ लें कि कई बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट होंगी, और आगे ये इसी चीज़ ने जो है वो चलना है। तो हम ओपन है, और लोग अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ डिस्कस करें, प्लानिंग करें और इसमें इन्वेस्ट करें, कोई मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा भी एक सवाल है अजीम साहब से कि आपका बड़ा एक्सपीरियंस भी इंडस्ट्री का, चाइना में भी और अभी पाकिस्तान में भी आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो आपने दुबई को ही क्यों चूज़ किया है मैन्युफैक्चरिंग के लिए बैटरी की? डेफिनेटली ये बहुत अहम क्वेश्चन है, और हम लोग एक तो ये है कि चाइना, हांगकांग इन जगहों पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन जो दुनिया की इंडस्ट्री है वो डिफरेंट रीजन के अंदर काम करना पसंद करती है। अभी आपने देखा होगा बहुत सारी जो है टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज़ हैं, आपने उनकी प्रोडक्ट देखी होंगी मेड इन थाईलैंड, इवन जो है मेड इन मलेशिया, मेड इन जापान, कोरिया। उसकी वजह ये होती है कि डिफरेंट कंट्रीज़ की बेसिकली अपनी डिफरेंट पॉलिसी होती हैं। अब ये पॉलिसी जो है टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, और जैसे आप पाकिस्तान का देखें, वो पाकिस्तान के गवर्नमेंट और ये पाकिस्तान की पॉलिसी और स्ट्रेटजी भी चेंज होती रहती है। इसी तरह हर मुल्क के अपने अपने मैटर्स हैं। चाइना के अंदर बाद दफ़ा ये भी है कि चाइना आपको पता है क्योंकि एक इंटरनेशनली थोड़े से कन्फ्लिक्ट में भी है बिकॉज ऑफ वो एक पावर बन रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ये है कि हम वहाँ पे भी काम करना चाह रहे हैं, लेकिन लिमिटेड काम करना चाह रहे हैं, ताकि कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं, दुबई का एक अपना जो है वो एनवायरनमेंट है, और यहाँ पे ये है कि जो पूरी दुनिया के अंदर शिपमेंट है वो यहाँ से आपको पता है फ्री जोन जो जबलेली है, यहाँ पे बहुत बड़ी पोर्ट है, और ये एक्सेस जो है ये पूरी दुनिया में इसकी है। तो उस वजह से होता ये है कि जो भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं ख़ासकर जिनमें वॉल्यूम है, जिनमें वेट है, और जिनमें हर वक्त जो है बड़ी बड़ी शिपमेंट जा रही होती हैं, आप समझ लें आप पेट्रोल को मूव कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो उसके लिए डिफरेंट जो है जगहों पे डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सेटअप होने चाहिए। और उस वजह से हमने दुबई को काफ़ी पहले भी जो है एक्सप्लोर किया, रिव्यू किया, इसके जो फ्री जोन है वहाँ पे देखा क्या क्या मैटर्स हैं और लेबर के क्या मैटर्स हैं, और इसी तरह से डिफरेंट दुनिया की जो एक्सेस है खासकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वो क्या है, तो उन सारे मैटर्स को देखते हुए दुबई इज़ गुड प्लेस। और यहाँ पे ये है कि इन्वेस्टर के लिए भी ईजी है, पूरी दुनिया से इन्वेस्टर आ सकते हैं,
और वो सेफ़ हैं और यहाँ पे वो ट्रस्ट भी करते हैं। दैट्स वाई वी आर हेयर। और दूसरा सवाल ईवी से रिलेटेड है कि अभी तक ईवी की जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं किसी ने सुपर कैब बैटरी में यूज़ नहीं किया, तो उसकी क्या वजह है और कब तक चांस है कि लोग सुपर कैब की तरफ शिफ्ट होंगे? ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है। एक तो ये है कि नॉर्मली जब हम ईवी की बात करें, गाड़ी की बात करें, तो ये एक क्योंकि सेंसिटिव जो है प्रोडक्ट है। कह लें कि कमर्शियल गाड़ियाँ जो हैं उनमें आपने देखा होगा कि इतना आसान नहीं है। जो कंपनीज अपनी बड़ी बड़ी चीज़ें डेवलप भी कर लेती हैं, इवन टोयोटा होंडा बैटरी के अलावा जो है इलेक्ट्रिक के अलावा भी अगर उन्होंने कुछ चीज़ टेस्ट कर ली है तो वो जल्दी जो है वो नहीं लेके आते। जैसे एप्पल है, आप देखें बहुत सारी कंपनीज अपनी प्रोडक्ट के अंदर वो फीचर ले आते हैं लेकिन एप्पल नहीं लेके आता। उसकी ये वजह नहीं कि वो ला नहीं रहे होते या लाना नहीं होता, उन्होंने उसको और मैच्योर करना होता है क्योंकि ट्रस्ट जो है यूज़र का उनके ब्रांड के ऊपर होता है। अब रोला ये है कि जो ईवी का कंसेप्ट है ये जो कि बहुत सेंसिटिव भी है और अभी नया नया भी है, उस वजह से अभी इवन टेस्ला भी सुपर कैब जो है उन्होंने, बल्कि ये जो मैक्सवेल है उसको जो है एज ए सुपर कैब कंपनी जो है काफ़ी उसको बाय आउट कर लिया है। और लेकिन अभी तक वो प्रोडक्ट वो भी नहीं लेके आए। वो भी बेसिकली चाह ये रहे जो प्रोडक्ट जो चीज़ प्रोडक्शन में होती है, जो टेस्ट हो चुकी होती है और ज़्यादा जो है कंपनी की ख्वाहिश होती है कि उसके ऊपर ट्रस्ट किया जाए और मार्केट में दी जाए। और लेकिन ऐसा भी नहीं है, अभी तकरीबन काफ़ी टेस्टिंग हो चुकी है और पूरी दुनिया इसके ऊपर आ गई है कि ये जो मटेरियल हैं जो ख़ासकर जो इस तरह के कम्बिनेशन से जो डिफरेंट कंपोजिशन है उसको जो है अब ईवी के अंदर भी किया जाए। ईवी में अभी तक जो है ज़्यादा जो है आयरन फास्फेट जो है वो टेस्ट हुई है, चाइना में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। इसी तरह से जो इवन जो दूसरी कंपोजिशन है वो, लेकिन अभी सुपर कैप जो हाइब्रिड मटेरियल हैं या हाइब्रिड कैपेसिटर या सेल हैं या हाइब्रिड बैटरीज हैं, उनके ऊपर भी अभी बड़ी तेज़ी से इन्वॉल्व वो हो गई हैं ईवी के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं। और उसके बाद जो रियल में फुल टाइम सुपर कैपेसिटर की फॉर्म है उसको भी टेस्ट किया जा रहा है डिफरेंट मटेरियल के साथ जो है। तो आई एम श्योर कि अभी जो मूवमेंट है वो ईवी के ऊपर सुपर कैपेसिटर की शुरू हो चुकी है। हम खुद भी जो है 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के अंदर इसको लेके आना चाह रहे हैं, इसी वजह से हम दुबई में इसकी अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं। बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन हुई है रिगार्डिंग ये बैटरीज, तो उम्मीद करते हैं नेक्स्ट वीडियो आपके प्रोडक्शन हाउस में होगी जो डेफिनेटली जो है वो डेफिनेटली। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम।